स्वभावाय भावा सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। ये अपना कलश कलश नंबर 223 पढ़ेंगे एक बार। राग द्वेष विभाव मुक्त महसो नित्यम स्वभाव स्पृश पूर्वागामी समस्त कर्म विकला भिन्ना सदा बोधया दूरारूढ़ चरित्र वैभव बला चंचित चिर्मयीं विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्त भुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्। देखिए भावार्थ से देखिए, चलिए पढ़िए जरा जल्दी से भावार्थ। आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है, आवाज तो क्लियर आ रही है। पढ़िए पढ़िए, यहाँ से पढ़िए धीरे धीरे। जिनका राग द्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया, वर्तमान कर्म का ममत्व दूर हो गया है, ऐसे ज्ञानी सर्व पर द्रव्यों से अलग होकर चरित्र अंगीकार करते हैं। उस चरित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है, उसका अनुभव करते हैं। देखिए इतना हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ क्या बताया? जिनका राग द्वेष दूर हो गया, जिन्होंने अपने चैतन्य स्वभाव को अंगीकार किया। अतीत माने पुराने, पास्ट। अनागत माने आगामी, जो आगे आने वाला है, फ्यूचर। और वर्तमान कर्म का ममत्व दूर किया है, ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यों से अलग होकर, सर्व परद्रव्यों से अलग होकर, देखो ज्ञान में अलग होना है, श्रद्धान में अलग होना है, और फिर परिणमन में भी अलग होना है। तो ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं। देखो अलग तो है, लेकिन अज्ञानता से क्या मानता था कि यही मैं हूं। तो पहले ज्ञान में जाना, ठीक है ना, फिर श्रद्धान हुआ कि वाकई में मैं इस शरीर आदि से भिन्न हूं, इन अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं। तो फिर जब भूमिका बढ़ती है तो मुनि दशा अंगीकार करते हैं। तो जिन सबको अपना मानते थे, अब जिन्हें अपना मानना छोड़ दिया, तो उनमें रहना नहीं चाहते, बाहर से भी उनका त्याग कर कर अपने स्वरूप की साधना के लिए ये घर परिग्रह सब छोड़कर, ठीक है, एकांत स्थान में चले जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। तो अब चारित्र अंगीकार किया, फिर उस चारित्र के बल से कर्म चेतना, उस चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न। देखो दो चेतना के नाम आए, कौन कौन सी चेतना? कर्म चेतना और कर्म फल कर्म चेतना। फल चेतना। आज इस पे चर्चा करेंगे, कर्म चेतना क्या है और कर्म फल चेतना क्या है। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है,
उसका अनुभव करते हैं। देखो, चेतना का मतलब होता है चेतना। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना। समझ में आया? चेतना माने फील करना, अनुभव करना है, उसका वेदन करना, उसका एहसास करना। हम्म। तो हम कैसा चेतते हैं? दो तरह से चेतते हैं, एक तो ज्ञान रूप और एक अज्ञान रूप। तो यानी चेतना के मूल में दो भेद हुए, एक ज्ञान चेतना और दूसरी अज्ञान चेतना। ठीक है? ज्ञान चेतना किसको कहेंगे? कि जैसा मेरा चेतना स्वरूप है उसको चेतन स्वरूप ही चेते, वो कहलाएगी ज्ञान चेतना। और जैसा मेरा स्वरूप तो नहीं है और वैसा अपने को चेते, माने, अनुभव करे, वेदन करे, वो कहलाएगी अज्ञान चेतना। अब कैसा कैसा मानता है अज्ञान चेतना में? या तो ये करने रूप चेतना है कि मैं परद्रव्य का करता हूं, मैंने रोटी बनाई, मैंने घड़ा बनाया है, मैं दौड़ लगाता हूं, मैं ये मुंह को हिलाता हूं, मैं वाणी को बोलता हूं। तो जो परद्रव्य की क्रियाएं हैं मैं उनका करता नहीं हूं और वो मेरा कर्म नहीं है। लेकिन परद्रव्य की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उसे अपना कर्म चेतता है, माने ये मेरा कर्म है, ये मेरा कार्य है। ऐसा जो चेतता है उसका नाम है कर्म चेतना। बात समझ में आई कर्म चेतना की सबको? है? कोई बताएगा कि पहले अपने चेतना के दो भेद बताए कौन कौन से? अपने आप से जो बताना चाहिए। अज्ञान ज्ञान चेतना। चेतना। ठीक है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अब कौन बताएगा ज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान चेतना क्या है? अपने शब्दों में, सामान्य भाषा में आपको क्या समझ में आता है ज्ञान चेतना? जैसा जैसा मेरा ज्ञान स्वरूप है वैसे ज्ञान का अनुभव करना, ये वेरी ज्ञान गुड। चेतना। ठीक है, मैं और उससे ज्ञान रूप विपरीत, हूँ। हाँ, हाँ, ज्ञान रूप, और जो उससे विपरीत चेतता है, विपरीत जानता है, वो अज्ञान। ठीक है। विपरीत मतलब क्या? कि देखो, ये शरीर की क्रिया, ये वाणी वो की अपना मान। क्रिया, ठीक है ना, ये भिन्न पुद्गल आदि की जितनी क्रियाएं हैं वो किसका कर्म है? वो मेरा कर्म है या पुद्गल का कर्म है? कर्म का मतलब कार्य है, माने वो कर्म तो पुद्गल का है लेकिन उसे अपना कर्म मानना कि मेरा कार्य है, माने पुद्गल के कार्य को अपना कार्य मानना, ऐसा चेतना, ये कर्म चेतना है, ये अज्ञान रूप चेतना है। जैसे मैं अपने को ऐसा मानूं कि मैं ये बोलता हूं, शब्दों को मैं बोलता हूं, जबकि शब्द पुद्गल है, वो अपनी योग्यता से स्वयमेव भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। तो वो मेरा कर्म तो नहीं है, वो कर्म है पुद्गल का। लेकिन अज्ञानता के कारण इसको ऐसा फील होता है कि ये मेरा कार्य है। इसका नाम है कर्म चेतना। समझ में आया? ये जो करने रूप भाव है, पर द्रव्य को मैं करता हूं, ऐसी जो चेतना है वो कहलाती है कर्म चेतना। अब कोई बताएगा कर्म फल चेतना क्या होनी चाहिए? फिर कर्म फल चेतना क्या होगी? कर्म चेतना के हिसाब से ही कर्म फल चेतना बताएंगे। चलिए, कोई नहीं बता रहा है, मैं बताता हूं। कर्म का फल, अब जो हमने किया, जैसे हमने रोटी बनाई, ठीक है, ये पुद्गल का कर्म था लेकिन मैंने माना कि मैंने किया, ये कर्म चेतना थी। अब उस रोटी बढ़िया बनी, ठीक है,
तो मैं खुश हुआ। उस रोटी को मैंने खाया, माने उसको मैंने भोगा। वो जो कर्म किया उसके फल को मैं भोगता हूं, ऐसा चेतना, ये कर्म फल चेतना है। ठीक है, क्या कहा कर्म फल चेतना? कि कर्म के फल को, कर्म का फल माने जो पुद्गल का कार्य था, है, उसका जो फल आया उसको ये मानना कि उसको मैं भोगता हूं। ठीक है, माने पर के कार्य से अपने को लाभ मानना अथवा हानि मानना, मैं उसको भोगने वाला हूं, ऐसी जो चेतना है इसका नाम है कर्म फल चेतना। और ये दोनों ही अज्ञान रूप है, क्योंकि पुद्गल के कार्य को मैं कर नहीं सकता, पुद्गल के फल को मैं भोग नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए, जो एक इंद्रिय जीव है, क्या कहा? जो एक इंद्रिय जीव है उनके मात्र कर्म चेतना कही है, क्योंकि एक इंद्रिय के ज्ञान का उघाड़ इतना कम होता है। सॉरी, कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना। एक इंद्रिय जीवों के कर्म फल चेतना कही है। क्यों? कि उनके ज्ञान का इतना उघाड़ नहीं है कि वो मैं इसको करूं, मैं इसको करता हूं, इस प्रकार से उनकी वो चेतना नहीं है। जैसा कर्म का उदय आया, किसी ने गर्मी में डाल दिया तो दुखी हो रहे हैं, उस दुख को भोग रहे हैं। ठीक है, ठंड में डाल दिया, धूप में डाल दिया, तोड़ दिया, तो सिर्फ और सिर्फ जैसा उस कर्म का फल आया उसको भोगने रूप अपना संचेतन हो रहा है। इसलिए एक इंद्रियों के मात्र कर्म फल चेतना कही गई। ठीक है, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक इनके कर्म फल चेतना तो है ही सभी अज्ञानियों की, और इनके कर्म चेतना भी मानी। कर्म चेतना इस सेंस में अब इनके 2 इंद्रियां हो जाती है, वचन बल भी आ जाता है, भाषा पर्याप्ति भी हो जाती है, ज्ञान का उघाड़ भी बढ़ जाता है। तो इनको पर द्रव्य में मैं करता हूं, मैं करूं, ऐसी जो चेतना है वो कहलाती है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना सैनी पंचेंद्रिय से नीचे नहीं हो सकती। क्या कहा? ज्ञान चेतना सैनी पंचेंद्रिय से नीचे नहीं हो सकती। हम्म, तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों अज्ञान चेतना है। तो अब जो ज्ञानी है वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है, मान जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही अनुभव करना, वैसे ही संचेतन करना, इसका नाम है ज्ञान चेतना। तो उस ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। अज्ञानी ने आज तक अपनी ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं किया, कर्म चेतना का किया, कर्म फल चेतना का किया, सुबह से शाम तक। आज हमने इतनी मेहनत की, ये कौन सी चेतना है? बताइए कौन सी चेतना है? कर्म चेतना है कि कर्म फल चेतना है? हाँ भैया बताओ। भैया एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हम्म, आज मैंने दुकान में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, ये कर्म कौन सी चेतना है। चेतना है? कर्म चेतना। इसीलिए मैं बुरी तरह थक गया हूं, ये ये कौन कर्म सी फल चेतना है? चेतना, समझ में आया? ये कर्म फल चेतना। हाँ। कर्म फल चेतना है। ठीक है, आज मैंने बहुत माल बेचा, हम्म, कर्म चेतना। ठीक है, तो मेरे को आज मजा आ गया, बहुत मुनाफा कमाया। ये कर्म फल चेतना। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हम्म,
मैंने बहुत मेहनत करके अपने घर को सजाया। कर्म कर्म फल बताओ, कर्म घर को चेतना। कर्म चेतना। कर्म अब उसके फल को भोगा कि फिर मजा आ गया, बस मजा आ गया। अब आया ना कर्म फल मजा, अब आया आनंद। कर्म फल चेतना, ठीक है। और जब ज्ञान चेतना होगी तो कैसा विचार होगा कि मैंने परद्रव्य का ना कुछ किया ना कुछ भोगा, मैंने मात्र जाना है, तो मैं अपने जानन स्वरूप का ही करता हूं और अपने जानन स्वरूप का ही भोगता भोग हूं। ये कौन सी चेतना हुई? ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना सुख रूप है और हम्म, अज्ञान चेतना दुख रूप है, ठीक है। चींटी को कौन सी चेतना हो सकती है इन कर्म तीन फल चेतना चेतनाओं में से? दोनों दोनों चेतना कौन कौन सी हो सकती हैं दोनों? और कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और ये जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, इनको कौन कौन सी चेतना हो सकती है? तो सिर्फ कर्म फल चेतना। हाँ, कौन सी चेतना हो सकती है पेड़ों को? कर्म फल चेतना। क्योंकि उनको करने रूप चेतना का उतना उदय नहीं है, वो तो बस भोगते हैं। किसी ने पत्ती तोड़ी तो दुख को भोग लिया है, ठंडी हवा चली तो सुख की कल्पना कर ली, वो तो मात्र उनका कर्म फल को भोगने रूप ही संवेदन है। क्या उनके ज्ञान चेतना हो सकती है? नहीं पेड़ों के ज्ञान चेतना हो सकती है? नहीं चींटी के हो सकती है? नहीं अच्छा, सैनी पंच पेड़ों के और चींटी के ज्ञान है कि नहीं है? है। तो फिर ज्ञान चेतना क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सैनी पंचेंद्रियों की ही हो सकती है सिर्फ ज्ञान चेतना। नहीं नहीं, ये बात नहीं, वो तो बात ठीक है, ये तो नियम हमने बताया है, लेकिन लॉजिक बताओ कुछ कि क्यों नहीं हो सकती इच्छा हमारी होती है? क्योंकि उनके मन नहीं है कर्म नहीं कर सकते। और वो अनुभव नहीं कर सकते उस चीज हम्म, को। बोलो। हाँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान का संचेतन होना अलग बात है। देखो ज्ञान तो है सबको, एक इंद्रिय को भी, दो इंद्रिय को भी, तीन इंद्रिय को भी, चार इंद्रिय को भी, पंचेंद्रिय को भी। लेकिन ये जो ज्ञान है, मैं इस ज्ञानमयी हूं ऐसा चेतना, इसका नाम है ज्ञान चेतना। एक इंद्रिय को ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान की खबर नहीं है कि मैं ज्ञान रूप हूं। चींटी को भी ऐसी खबर नहीं और उसके ज्ञान का अभी इतना उघाड़ भी नहीं कि वो अपने ज्ञान का संचेतन कर सके। इतना उघाड़ सिर्फ और सिर्फ मन सहित जो जीव हैं उनके हो सकता है। अब मन सहित जीव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सैनी देखो, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। अब जो लोग वीडियो नहीं खोल रहे हैं ना, जवाब दे सकते हैं, वो लोग जवाब दें अनम्यूट करके। सैनी पंचेंद्रिय। सैनी पंचेंद्रिय, सैनी कहते हैं, ठीक है। मन पंचेंद्रिय सहित। कहने की जरूरत क्यों है? क्या चार इंद्रिय वाले भी सैनी होते हैं क्या? क्या चार इंद्रिय में सैनी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं। और तीन इंद्रिय में? नहीं। पंचेंद्रिय से नीचे सैनी हो ही नहीं सकती। पंचेंद्रिय में से नीचे सैनी नहीं हो सकते। पंचेंद्रिय दो तरह के, मन वाले और बिना मन वाले। ये जो गधा है, गधा, ये मन वाला है कि बिना मन वाला? मन वाला है। मन वाला। आपको कैसे पता चला? अगर उस पे बोझ रखते हैं तो उसे दुख होता है ना। हाँ, अच्छा बोला है। जो पेड़ होता है उसको दुख नहीं होता जब आप उसका पत्ता तोड़ते हैं? नहीं, दुख होता है उसको। तो वो भी सैनी है क्या?
नहीं, क्योंकि उसके 5 इंद्रिय हैं इसलिए, और सैनी है वो। बताओ कौन बताएगा, वो कैसे उसको पहचाने? एग्जैक्टली उसको ज्ञान का इतना उगाड़ नहीं है कि वो उसको एक ही इंद्रिय है सिर्फ उसके, हाँ, जिससे कि वो लेकिन उसको व्यक्त कर हम सके। हम कैसे पता लगाएं कि कौन मन वाला है कौन बिना मन वाला? नहीं आइडिया किसी को? देखो सुनो, जिसमें शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता है, क्या कहा? जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण कर सके वो सैनी है। बताओ, गधा ट्रेंड हो जाता है कि नहीं? हो भैंस जाता है। ट्रेंड हो जाती है कि नहीं? जब हम उसको हो आवाज जाता लगाते हैं तो चली जाती है, और जब पुचकारते हैं तो आ जाती है। समझ में आया ना? तो यानी वो हमारी शिक्षा को, हमारे उपदेश को ग्रहण कर पा रही है। जिसको भी मदारी ट्रेंड कर सकता है, सर्कस में जिसको कुछ सिखाया जा सकता है, वो सब मन वाले हैं। बिना मन वाले को शिक्षा और उपदेश संभव नहीं है। बात समझ में आई? तो अच्छा, पंचेंद्रिय में, हाँ पूछो। जैसे आपने कहा कि हम उसको हर बोलते हैं जाने को तो वो चले जाता है, ऐसे साइंस में तो ये भी बोलते हैं कि पौधों से अगर आप प्यार से बात करो तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये तो हमें नहीं पता ना, ये तो अभी हमें वैसे पता है क्योंकि हमने पढ़ लिया, पर अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसको तो ये लगेगा कि उसके अंदर भी मन है, क्योंकि देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ऐसी थ्योरीज भी है कि एक को प्यार से नहीं बात करी तो वो नहीं ग्रो किया। तो फिर ये हम बिना पढ़े कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, जो छुई मुई का फूल है ना, मैंने किसी शास्त्र में ही पढ़ा था, जो छुई मुई का पौधा है, माने अगर स्त्री उसको पैर से छुए तो वो खिल जाता है, माने उसको कुछ ऐसा है। ऐसे किसी पेड़ की जड़ें जहां धन गड़ा होता है उस तरफ को जाती हैं। जहां कहीं धन होता है ना, तो पेड़ की जो जड़ होती है वो ऑटोमेटिक उस तरफ भागती है। और साइंस में आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, एक कौन सा पौधा है, मैन ईटर है, कौन सा, इंसेक्ट ईटर, वो माने कीड़ों को खा जाता है? पंचर, पिचर प्लांट है। और भी ऐसे ऐसे कुछ सुनने में आते हैं। तो देखो, जो पौधे हैं उनको एकमात्र सिर्फ छूने संबंधी ज्ञान हो सकता है। कौन सा ज्ञान हो सकता है? छूने संबंधी। जो आपने कहा कि हम उसके पास प्यार से पानी डालते हैं, ठीक है, तो उनको सेंसेशन क्या होता है कि छूने संबंधी ज्ञान होता है। बाकी तो ये हमारी इमेजिनेशन है साइंस की, और साइंस कभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं देता। वो एजम्पशन, सारा का सारा हाइपोथेसिस है, उसका परिकल्पना है। आप कहीं भी देखेंगे ना, वो कहते हैं वैज्ञानिकों की ऐसी परिकल्पना है, क्योंकि कोई नई रिसर्च आती है, नई थ्योरी आती है तो पहले वाली फिर आउट हो जाती है। तो डेली रोज इनकी नई नई रिसर्च है। लेकिन आप अपनी बुद्धि से सोचो, क्या आप किसी पौधे को ट्रेंड कर सकते हो? है? तो उसका जितना भी कुछ है वो हवा लगने से, ठीक है, धूप लगने से, छूने संबंधी ज्ञान है बस उसको। और उसमें भी इष्टनिष्ट की कल्पना है उसको। उसी प्रकार चींटी को, चींटी 3 इंद्रिय है, तो उसे स्पर्शन, रसना और घ्राण, अब जहां चीनी होती है वहां वो पहुंच जाती है, क्योंकि उसको घ्राण है। खुशबू संबंधी ज्ञान होगा, आप उसके आगे हाथ अड़ा दो उल्टा मुड़ जाएगी, क्योंकि उसको स्पर्शन संबंधी ज्ञान है। रसना संबंधी भी है, उसके आगे की इंद्रियों का नहीं है। तो सिंपल सी बात आप ये समझना, जिसके भी मन है वो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जो भी मन सहित जीव हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी बताओ, बिना मन वाले, ये तो पता है ना, गतियां 4 होती हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी। बिना मन वाले कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं?
बिना मन वाले जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? त्रियंच गति। त्रियंच। और बताओ, आपने तो एक ही बताया है, और कोई बताएगा जिसको ज्यादा पता हो? बस एक ही गति? हाँ जी। अच्छा, जो नारकी हैं वो मन वाले हैं कि बिना मन वाले? मन वाले। मन वाले। और देव? देव भी मन वाले। मन वाले। और मनुष्य? मनुष्य भी मन वाले। मन वाले। तो इसका मतलब 3 गतियां, मनुष्य, देव और नारकी, ये तो सारे के सारे मन सहित हैं, दैनी। मन वाले हैं। समझ में आया? ये सब मन वाले हैं। एक त्रियंचों में वैरायटी है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मन वाले, बिना मन वाले, ये सारी वैरायटी कहाँ मिलेगी आपको? त्रियंच गति। त्रियंच। आपको कल बताया था ना, पेड़ कौन सी गति का जीव है? त्रियंच गति। वनस्पति। त्रियंच गति वनस्पति का है। वनस्पति तो कोई गति नहीं है, त्रियंच गति है। त्रियंच गति है। त्रियंच यानी गति। आप ये देखो, सैनी से नीचे कोई भी अगर होगा, सैनी पने से नीचे अगर कोई भी है, तो वो सबके सब क्या हैं? त्रियंच गति के जीव हैं। कौन सी गति के? त्रियंच गति। जो निगोदिया जीव है वो कौन सी गति का जीव है? वो भी त्रियंच गति है। 1 इंद्रिय है ना। जो जल है, त्रियंच जल, गति है। जल, स्थावर। त्रियंच गति। त्रियंच गति, समझ गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 1 इंद्रिय के 5 भेद हैं। ये भी जीव हैं, 1 इंद्रिय जीव है। और साइंस ने भी मान लिया ना, है ना, साइंस ने भी। और पेड़ पौधे 1 इंद्रिय हैं, उनको तो जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके दिखा दिया था, है? और बाकी चीजें भी अब धीरे धीरे मानी जाने लगी। हाँ, तो हमने भैया? बात इसलिए की थी। हाँ, पूछिए। बगैर मन वाले 5 इंद्रियों में कौन से आ सकते हैं? कौन से आ सकते हैं? कोई बताएगा? मैं बताऊं? क्या हाँ, बताओ। क्वेश्चन है? क्वेश्चन रिपीट कर देता क्वेश्चन नहीं हूँ। समझा। क्वेश्चन कुछ ये तो है, सर्प की जातियां होती हैं। बिना मन वाले पंचेंद्रियों में कौन से जीव हैं? कुछ एग्जाम्पल। हाँ, बताओ श्रुति। कुछ कुछ सांप मतलब में पक्का कहे नहीं जाते है, हैं सांप। शायद। हाँ, श्रुति बोल रही है, सुनिए जरा 1 मिनट। हाँ, बोलो। मतलब गलत हो सकती हूँ मैं, शायद, कोई बात। जितना मुझे पता है कि ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमारे पसीने में, या मतलब जो हमारे पल्स पॉइंट्स वगैरह होते हैं, वहां पर बिल्कुल हमारे जैसे ही जीव होते हैं, मन रहित। और जैसे दूध में भी अगर उसे उबालेंगे नहीं तो, और उसकी मर्यादा अगर निकल जाती है उबालने से के बाद, तो जिस गाय से वो दूध आया है उस गाय जैसे ही बिना मन वाले जीव होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उन्हें बोलते हैं सम्मूर्छन जीव। कौन से जीव? सम्मूर्छन। सा आधा माँ, पूरा माँ, माँ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा, सम्मूर्छन, छा के ऊपर री की मात्रा ना, सम्मूर्छन जीव। ये सम्मूर्छन जीव कैसे होते हैं? जो हमारे पसीने इत्यादि में उत्पन्न होते हैं, वो तो सम्मूर्छन मनुष्य है? हाँ। और देखो, अगर सम्मूर्छन मनुष्य होगा तो वो सैनी पंचेंद्रिय ही होगा। समझ में आया? वो सम्मूर्छन जो है वो सैनी पंचेंद्रिय है। गाय के दूध में गाय के आकार वाले जो सम्मूर्छन जीव हैं वो भी मन सहित हैं। भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, माने मर्यादा से बाहर अगर हो गया, अगर आपने 48 मिनट के अंदर अंदर उसको उबाला नहीं, ठीक है, तो 48 मिनट के बाद उसमें जिसका दूध है उसी के आकार वाले असंख्यात सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। वो सब मन वाले हैं, मन सहित है। ठीक है, तो बिना मन वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं? भैया बता रहे थे अभी, बताओ भैया। ये कुछ जलचर होते हैं, सांप की प्रजातियां, कुछ तोते की प्रजातियां होती हैं जो बिना मन वाली होती हैं।
और कोई बता रहा है कुछ? हमने भी यही सुना है, कुछ प्रकार के सांप वो बिना मन वाले होते हैं, ठीक है। कुछ प्रकार के तोते, अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा है, कुछ प्रकार के तोते, और शायद घोंगा, घोंगा एक जलचर है, घोंगा, वो भी शायद बिना मन वाला है, पंचेंद्रिय है लेकिन बिना मन वाला है, ठीक है। कुछ ही उदाहरण मिलते हैं इसके शास्त्रों में, ज्यादा जो हमें दिखाई देते हैं ना सारे बड़े बड़े त्रियंश, ये सब मन वाले हैं। कुत्ता तो पूरा ट्रेंड हो जाता है, बंदर भी ट्रेंड हो जाता है, भालू भी, शेर भी है, गाय, भैंस, यहाँ तक कि जितने पक्षी नजर आ रहे हैं आपको, ये सब सैनी है। समझ में आया ना? तो आत्म कल्याण के लिए मन की शर्त है, जिसके पास मन नहीं है वो आत्म कल्याण नहीं कर सकता अभी। हाँ, नेक्स्ट पर्याय में जाए, फिर वहां उसको मन सहित इतना क्षयोक्षम ज्ञान प्रकट हो, तभी वो अपने ज्ञान का संचेतन कर सकता है। तो यहाँ बात चली कि किसको ज्ञान चेतना है, किसको कर्म चेतना है, किसको कर्म फल चेतना है। गाय को कौन कौन सी चेतना हो सकती है, गाय को कौन कौन सी चेतना पॉसिबल है? अब मैं अपने आप तीनों। पूछूंगा। हाँ, चलो अब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा सामूहिक, उत्तर देंगे आप इंडिविजुअल, ठीक है, एक एक से बाय नेम पूछूंगा। जिनका वीडियो नहीं दिख रहा उनसे भी पूछूंगा। तो प्रश्न मैंने पूछा कि गाय के कितनी चेतना संभव है? विशुद्धि जैन, अच्छा भैया है इस पे, तो भैया से नहीं, आंटी जी हैं, मंजू आंटी जी, आपको सुनाई दे रहा है? आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। चलो, है नहीं शायद। नमन, नमन जैन, भैया हाँ, गाय के कितनी चेतनाएं पॉसिबल हैं? दोनों ही पॉसिबल है, कर्म फल चेतना भी और कर्म चेतना भी। ठीक है। और पूनम भाभी जी? तीनों तीनों पॉसिबल हैं, कर्म चेतना भी, कर्म फल चेतना भी और ज्ञान चेतना भी। ज्ञान चेतना कैसे हो जाएगी गाय को? ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान संगी पंचेंद्रिय है वो, अगर उसको अच्छा, ज्ञान चेतना हो सकती है। हो सकती है, कॉन्फिडेंट हो सचिन भैया? मेरे हो सकती है भैया, बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, मन सहित है, मान ठीक है। सहित। पुराणों में हाथी को हुआ था ना सम्यक दर्शन, शेर को हुआ था सम्यक दर्शन, ये तो कहानियां हमने पढ़ी हैं, समझ में आया ना? इसलिए गाय को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ज्ञान चेतना हो सकती है, तो उसके तीनों चेतनाएं पाई जा सकती हैं। अगर वो ज्ञानी हो जाए तो ज्ञान चेतना, अज्ञानी रहे तो कर्म चेतना और कर्म फल फल चेतना। चेतना। चलिए आगे पढ़े, आगे थोड़ा सा, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। टाइम हो ही गया है वैसे, 5 मिनट है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको यहाँ यह तात्पर्य समझना चाहिए कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप जाने। अब कैसे जाने? नंबर 1, आगम प्रमाण से, माने शास्त्र आदि के द्वारा। नंबर 2, अनुमान से, माने अपनी बुद्धि लगाए। नंबर 3, स्वसंवेदन से, फिर अनुभव करें। 3 बातें बताइए कैसे जाने अपनी ज्ञान चेतना को। पहले उपदेश से, जिसको कहते हैं आगम, भगवान की वाणी, भले ही वो शास्त्र से अथवा ज्ञानी वक्ताओं के मुख से, तो उसको कहेंगे आगम प्रमाण से जाना। क्या जाना? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं परद्रव्य का कुछ भी करने धरने वाला नहीं हूं, ऐसा जानना। फिर अनुमान, अब इसको देखे कि वास्तव में शरीर तो ही रह जाता है,
और जब इसमें से आत्मा चला जाता है तो ये शरीर कुछ भी चेतना वाला काम इसमें दिखाई नहीं देता। तो जो चेतने वाला था वो कोई और था, ये शरीर चेतने वाला नहीं था। इस प्रकार नाना युक्तियों से इस बात का अंदाजा लगाए, अंदाजा नहीं अनुमान भी प्रमाण है। साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान करना, इसको कहते हैं अनुमान। जैसे धुएं को देखकर ये पता लग जाना कि यहाँ आग लगी है, इसको कहते हैं अनुमान। उस प्रकार अपने चिन्हों से ये पता लग जाना कि वास्तव में मैं जानने देखने वाला हूं, ये अनुमान प्रमाण से जाने। फिर उसके बाद अनुमान में युक्ति आ जाएगी, युक्ति, न्याय है, विचार, चिंतन, ये सब आ जाए। और फिर स्वसंवेदन, फिर अपने भीतर ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जाने, जिसको आत्मानुभूति भी कहते हैं। ठीक है, ज्ञान ज्ञान को विषय बनाए। अभी क्या हो रहा है कि ज्ञान ज्ञान को नहीं जान रहा, बाकी सबको जान रहा है। क्या कहा कि ज्ञान ज्ञान को नहीं जानकर बाकी सबको जान रहा है। ठीक है, जैसे आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने दर्पण देखा था आज? सब नहीं देखा होगा दर्पण। ठीक है, अब ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, दर्पण देखा था कि अपना चेहरा देखा था? चेहरा देखा था। चेहरा। दर्पण नहीं देखा? देख के भी नहीं देखा। देखा तो अगर था। अगर आपने दर्पण नहीं देखा तरुषी, तो फिर चेहरा कैसे देखा? दर्पण देखे बिना चेहरा दिख नहीं सकता। लेकिन ये अज्ञान का महात्म है कि वो दर्पण देखने पर भी नहीं देख रहा। इसीलिए तो सोच होता है आचार्यों की कि ज्ञान सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी अज्ञानी देख कर भी नहीं देख रहा, क्योंकि विषयों में आ सकते हैं। इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप याद दिलाना कि ज्ञान को देखकर भी कैसे नहीं देख रहा, दर्पण को कैसे नहीं देखा, देखकर भी नहीं देखा। जैसे घड़ी देखी, घड़ी देखी कि हाँ देखी, लेकिन घड़ी नहीं देखी, टाइम देखा। घड़ी तो तब देखी थी जब खरीदने गए थे, तब टाइम नहीं देखा था, तब घड़ी देखी थी। समझ में आया? ऐसे अज्ञानी अपने ज्ञान को जान रहा है, लेकिन जानते हुए भी है यही ज्ञान मैं हूं ऐसा नहीं जानता, यानी जानते हुए भी अज्ञानी है। यानी है तो ये ज्ञान का पिंड, लेकिन अज्ञानी है तो करोड़पति, लेकिन भिखारी है। समझ में आया? वो अज्ञान कैसे मिटेगा, उसकी विशेष चर्चा कर लेंगे जिनवाणी स्थिति। हाँ, मंदिर में होगा 8:15। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो वाणी मस्तक सदा नमो देत सदा देत।